नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएच न्यूज़ में आपके साथ बबलू किलोरिया। नीमच जिले के मोरवन डैम के समीप स्थित सुविधि रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है कपड़ा फैक्ट्री डाली जा रही है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में जो है काफ़ी आक्रोश है और लगातार जो है उन्होंने 25 दिन तक विरोध प्रदर्शन कराए, धरना प्रदर्शन कराए और उसके बाद जो है एक दिन जो आक्रोशित महिलाओं की भीड़ ने जो वहाँ तोड़फोड़ करी थी, उसके बाद से जो है पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी, जिससे बाद से लग रहा है कि पूरा मामला शांत हो गया है। लेकिन यह मामला जो है अभी शांत नहीं हुआ है और आज फिर मोरवन डैम के समीप स्थित यहाँ पार्क में जो है एक बैठक आयोजित हुई है। हम हमारे साथ जो है किसान नेता पूर्णमल अहीर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ बैठक करके क्या रणनीति बनाई गई है, क्या मामला है। जी आज जो बैठक हुई है क्या? जय श्री राम किलोरिया जी। आज जो बैठक है, पूर्व घटना जो हुई है और षड्यंत्र पूर्वक जो घटना हुई है उसको लेके आज बैठक, जिन निर्दोष लोगों के इसमें नाम जुड़े हैं और एफआईआर काट दी गई है, तो उसको लेके और सब लोग आज एकत्रित हुए हैं कि भाई इसके लिए अपने को कोर्ट के पास जो है कानूनी प्रक्रिया उसमें गुजरना पड़ेगा और वकील के माध्यम से जो भी राय देते हैं उस हिसाब से ये करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के पीछे केस बना दिया, दबाने का काम किया, लेकिन जो मुख्य मकसद था उससे भटकाने का काम इन लोगों ने किया और डरा धमका के सब लोगों को शांत करने की कोशिश की। लेकिन जनता जो है वो जिस बात को लेके विरोध था कि डैम के पास में यहाँ फैक्ट्री नहीं लगे, अन्यत्र दूसरी जगह कहीं पे भी उद्योग लाए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये डैम की जगह पर गोचर की जो भूमि है उस पर जो फैक्ट्री का काम नहीं चले, उस बात को इन्होंने भटकाने के लिए षड्यंत्र पूर्वक जो है घटना आप देखिए कि कहीं पे भी कोई भी निजी अगर कहीं विवाद होता है, उस दिन इन्होंने जो है पूरी प्लानिंग से जो काम किया है उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि इनका कहना है कि सरकार ने ज़मीन कंपनी को आवंटित कर दी है और आवंटित करने के बाद अगर वहाँ कोई विवाद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहीं पे भी आप चले जाइए, अगर एफआईआर कोई दर्ज कराता है नामजद, तो कंपनी मालिक एफआईआर दर्ज कराएगा या उसके कर्मचारी जो है एफआईआर दर्ज कराएंगे जिसके साथ मारपीट हुई वो, या जो भी विवाद करते हैं। तो प्रशासन का काम भी है कि आवेदन अनुसार कार्रवाई करना। तो प्रशासन अगर यहाँ तक रहता तो निष्पक्ष दिखता कि हाँ उन्होंने आवेदन दिया और कार्रवाई करी। आप देखिए 11 बजे के आसपास घटनाक्रम होता है, उस समय वहाँ पे जैसे पटवारी का एक आवेदन आया, हमारे साथ मारपीट की है, ऐसा इन्होंने प्लानिंग के तहत काम किया है। पुलिस पहले से मौजूद वहाँ पे है, उसके बाद ये घटनाक्रम होना बता रहे हैं कि पत्थर चले और जो घटना हुई है। तो आप देखिए कि पटवारी आवंटित जमीन हो गई है, तो पटवारी का वहाँ क्या काम था? भूमि नपती करने का शासकीय ऐसा कोई काम होता है तो पटवारी का काम रहेगा। आवेदन देके अगर कोई नपती करवा रहा है कि हम पड़ोसियों के विवाद है, ऐसा कोई शासन की तरफ से होता कि लेटर जारी करते हैं कि आपको वहाँ जाना है, तो ये आप देखिए मुख्य रूप से इस आंदोलन को दबाने के लिए और जिस प्रकार से दबाव बनाया गया, यहाँ की एसडीएम महोदया जिस प्रकार से भाषा शैली बोल रही है, कंपनी की भाषा और उनकी भाषा एक जैसी लग रही है, यहाँ के विधायक की भाषा जो है एक जैसी भाषा, सब मिली जुली जो बात कर रहे हैं। तो ये षड्यंत्र पूर्वक इस धरने को रोकने का जो इन्होंने काम किया है, आज तय हुआ है कि जो धरना शांतिप्रिय तरीके से और गांव-गांव जाकर सब लोग जो इसमें समर्थन में थे, इन्होंने जो सकलेचा जी ने बोला कि मेरे फार्म हाउस पे आके मैंने पूरा मामला सेट कर दिया। 1 महीने बाद वो आते हैं और कहते हैं मीडिया के सामने आकर के मैंने फार्म हाउस पे आके पूरा मामला सेट कर दिया। ये चीज़ें संभव है? अब मामला आपके क्षेत्र में अगर इतनी बड़ी समस्या है, आप जाके बात नहीं करते हो और एक दिन में आप फार्म हाउस पे आके सारा मामला ख़त्म कर देते हो, पुलिस का डंडा चलता है और सारा मामला ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ जो है दबाने का काम किया गया। वास्तविकता ये है कि जो मुख्य समस्या जो है पूरा क्षेत्र जो समझ रहा है, ये अभी धानु का और जो पूरे यहाँ से गांव-गांव जाके जहाँ जहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही है वहाँ जाके यहाँ के लोगों ने देखा है, वहाँ के लोगों से बात करी है कि यहाँ जो गंध, जिस प्रकार की गंध फैलती है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ये सब चीज़ें समझने के बाद लोगों ने तय किया है कि ये फैक्ट्री यहाँ से अन्यत्र ले जाएं और जो विरोध जिन चीज़ों को लेके था वो आज भी जारी है और निरंतर जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि शांतिप्रिय तरीके से जो जहाँ तक ये पानी जा रहा है, गंभीरी नदी जो माँ है और इस माँ को दूषित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मोरवन डैम का जो पानी है पीने के लिए जहाँ जहाँ पानी जा रहा है, ऐसी सब जगह सरवनिया महाराज, जावद और यहाँ क्षेत्र की जो गंभीरी नदी जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक सब लोग आए शांतिपूर्ण तरीके से और इसमें समर्थन करें। हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी से किसी पार्टी का और किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल फैक्ट्री के खिलाफ जो है ये इसको अन्यत्र ले जाने की मांग कर रहे हैं। ये जो आज बैठक करी है उसमें क्या किस तरह मतलब जो है आंदोलन रहेगा, किस
इसमें मुख्य रूप से तो ये बात हुई कि जो षड्यंत्रकर्ता इस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनका ध्यान रखकर, और अगर पता चलता है तो पुलिस को खबर करें कि ये इस प्रकार से जो घटनाक्रम करने वाले हैं या जो हमारे पास कोई आता है। हम इसलिए एक तो जल सत्याग्रह के जो आज बैठ के बात हुई, शांतिपूर्ण तरीके से जो जो चीज़ें होती है वो गांव-गांव जाकर जो सब लोगों से बात करके, और जो ये यहाँ का पानी पीते हैं उन सब लोगों की जो मांग है क्षेत्र में, सब लोग जो कह रहे हैं कि आप एक जल यात्रा निकालें, ऐसे जो है विरोध का शांतिप्रिय तरीके से जो विरोध होता है वो विरोध निरंतर जारी मतलब रहेगा। अब जो है डैम के यहाँ से जो है आंदोलन अब गांव-गांव तक पहुंचेगा। गांव-गांव में ऑलरेडी है, लेकिन जो गांव के लोग निकल के आना चाह रहे, खेती-बाड़ी के काम चल रहे थे, बारिश ऊपर से आ रही थी, खेतों में माल खेती किसानी का माल खेतों में पड़ा था, तो उसको समेटने में लोग लग रहे थे, और जैसे ही लोगों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हुआ तो इसको षड्यंत्रपूर्वक तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। तो जो है आज जनता कह रही है कि क्या स्थिति है, भ्रांतियां फैलाई गई कि समझौता हो गया, इस प्रकार से जो उन्होंने सब जगह जो इस वातावरण गलत दूषित करने का काम किया अभी कि धरना कैसे भी करके रुक जाए, तो उस बात को लेके धरना जो है। अभी क्या स्थिति है, मतलब निर्माण कार्य जारी है, अभी क्या है? निर्माण कार्य तो इनका जिस दिन धरना शुरू हुआ उस दिन से लगातार जारी है, और निर्माण कार्य एक दिन बंद, जिस दिन वो घटना हुई है उस दिन बंद रहा, उसके अलावा लगातार निर्माण चल रहा है और किसी ने जाके रोकने का काम नहीं किया। हमारा ये था केवल कि ये फर्जी तरीके से डैम के पास से पत्थर निकाल रहे हैं, उसकी शिकायत की थी कि ये फर्जी तरीके से बिना रॉयल्टी के पत्थर लेके जा रहे हैं। इसके अलावा फैक्ट्री वालों को ना तो गाँव वालों ने कभी कुछ बोला है, ना किसी से, वो भी मजदूर हैं यहाँ काम कर रहे हैं, उनको बोलने से क्या होगा। तो ये सब समझते हैं, यहाँ पे भी खेती किसानी वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, किसी को कोई गलत बात नहीं करेगा। अभी जो है यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करी थी, मतलब फर्जी एफआईआर तक दर्ज की गई है, क्या दबाव बनाने के लिए देखो, हमारा तो कहना है कि सारे लोगों पे फर्जी, जो जो जिन लोगों ने धरने के लिए आवेदन दिया उनकी जो लिस्ट थी वो लिस्ट के नाम से इन लोगों ने सबने, और मेरे को भी बोला कि आप नेतृत्व कर रहे थे, तो मैंने कहा नेतृत्व मैं नहीं कर रहा था, गांव की जनता दुखी है, हम जनप्रतिनिधि हैं, मेरी पत्नी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य है, मैं जनपद सदस्य हूँ, तो जनता दुखी है तो उस बात को लेके मैं क्यों नहीं जाऊँगा। मेरे को जनता ने, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, मेरे को जनता ने नेतृत्व के लिए वोट देके मेरे को आज उनकी बात रखने के लिए आगे किया, तो मैं क्यों घर पे बैठ जाऊँगा। जो बात है हक के लिए हमको लड़ना है, और हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और शांतिप्रिय तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और जो जिस प्रकार की कंपनी और ये जो तानाशाही कर रहे हैं कंपनी के हिसाब से, जो प्रशासन जावद का लोकल जो प्रशासन तानाशाही कर रहा है, इसकी हम ऊपर शिकायतें करेंगे। और कोर्ट भी है, कोर्ट में हमने जो लगा रखा है, डैम के जो पास में ये फैक्ट्री लग रही है इसके विरोध में लगा रखा है, वहाँ से भी न्याय मिलेगा। ठीक। तो जैसा कि यह जो लगातार जो कपड़ा फैक्ट्री को लेकर जो विरोध प्रदर्शन और आंदोलन, जो आक्रोश लोगों में है, वह निरंतर जो है जारी रहेगा। और अब जो है यहाँ जल सत्याग्रह करने की बात ये कह रहे हैं, इसके साथ ही जो गांव-गांव तक जो है रैली भी निकाली जाएगी, और निरंतर यह जो है विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, इनका ऐसा कहना है, तब तक जारी रहेगा। जिले से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NMH।